काल का भी काल हूं मैं, महाकाल सा प्रचंड हूं मैं। अगर अपनी नींद से जाग गया तो तेरा और तेरे संसार का ऐसा अंत करूंगा जिसकी उम्मीद खुद समय ने भी नहीं की होगी। ये कहानी है एक ऐसे योद्धा की जिससे पूरा संसार कांपता था, जिसने 21 बार एक वंश को लगभग इस संसार से पूरी तरह मिटा दिया था। एक ऐसा भयानक योद्धा जिसने अपने शत्रुओं का इतना खून बहाया था जिससे 5 नदियां भर गई थी। वो महापराक्रम योद्धा जिसे दरअसल एक ब्राह्मण होना चाहिए था, लेकिन एक गलती के कारण उसका पूरा जीवन बदल गया था। भगवान विष्णु के 6ठे अवतार परशुराम, वो परशुराम जिसके क्रोध से पूरा ब्रह्मांड कांप उठता था। पर आखिर परशुराम है कौन? ऋषि जमदग्नि की पत्नी रेणुका, जिनकी एक छोटी सी गलती उनकी मृत्यु का कारण बन गई। एक दिन नदी से जल भरते वक्त उनका मन एक गंधर्व की ओर आकर्षित हो गया। एक पराये पुरुष को देख उनके मन में काम वासना जाग गई, जिसके कारण उनकी पवित्रता भंग हो गई। जब वह लौटी, इस बात का आभास ऋषि जमदग्नि को हो चुका था। वह बेहद क्रोध में भड़क उठे और उन्होंने अपने चारों पुत्रों का आदेश दिया कि इसी वक्त अपनी माँ का सर धड़ से अलग कर दो। एक एक कर उनके चारों पुत्रों ने इस पाप को करने से मना कर दिया। फिर उनके सबसे छोटे पुत्र परशुराम की बारी आई। अस्त्र शस्त्र में पारंगत परशुराम जी को भगवान शिव ने एक चमत्कारी परशु वरदान में दिया था, लेकिन वह ये नहीं जानते थे कि उन्हें उस परशु का वार अपनी खुद की ही माँ पे करना पड़ेगा। उनके पिता का क्रोध इतना प्रचंड था कि वह उनके पूरे परिवार का अंत कर देते। इसीलिए अपने पिता के क्रोध को शांत करने के लिए परशुराम जी को अपनी ही माँ का वध करना पड़ा। लेकिन ऋषि जमदग्नि का क्रोध अभी भी कहाँ शांत होना था। उनके पुत्रों ने उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया था। इस कारण उन्होंने अपने चारों पुत्रों को भी मृत्यु की सजा दी और परशुराम जी से कह के अपने चारों पुत्रों को काल की गोद में सुला दिया। परशुराम जी ने बिना किसी प्रश्न के अपने पिता की आज्ञा का पालन किया। इस कारण ऋषि जमदग्नि इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने परशुराम जी से एक वरदान मांगने को कहा। हे पिताश्री, मैं चाहता हूँ कि मेरी माँ और मेरे चारों भ्राता पुनः जीवित हो जाएं और उन्हें कुछ भी याद ना रहे। ऋषि जमदग्नि अपने वचन से पलट नहीं सकते थे, इसीलिए उन्होंने अपने परिवार को अपनी शक्तियों से पुनः जीवित कर दिया। परशुराम जी को क्षत्रियों के विनाश के लिए जाना जाता है, लेकिन इसका कारण था माहिष्मति साम्राज्य का एक ऐसा राजा जिसने अपनी शक्ति और अपने बल के दम पर इस पूरे ब्रह्मांड पे कब्जा कर लिया था। उसका अहंकार इतना बढ़ गया था कि वो गरीबों पे अत्याचार करने लगा था, मासूमों को मारने लगा था। ये था कार्तवीर अर्जुन, यानी सहस्त्रबाहु। सहस्त्रबाहु का अर्थ है जिसकी 1000 भुजाएं हो। कहा जाता है कि कार्तवीर अर्जुन यानी सहस्त्रबाहु ने महान ऋषि दत्तात्रेय की तपस्या करके ये वरदान प्राप्त किया था कि उसकी 1000 भुजाएं हो और हर एक भुजा कई हजार हाथियों के बराबर हो और कोई भी उससे युद्ध में हरा ना पाए। 1000 भुजाओं के साथ सहस्त्रबाहु यानी कार्तवीर अर्जुन की शक्ति इतनी बढ़ चुकी थी कि उसे युद्ध में हराना लगभग नामुमकिन था। 1000 भुजाओं के सहारे सहस्त्रबाहु ने पूरे ब्रह्मांड पे अपना राज कर लिया था। भले ही वो जंगल हो, समुद्र हो, नदियाँ हो, आसमान हो, यहाँ तक कि सहस्त्रबाहु ने अपने बल से खुद लंकापति लंकेश यानी दशानन रावण को भी हराया था। राज्य बढ़ने के साथ ही सहस्त्रबाहु यानी कार्तवीर अर्जुन का अहंकार भी अपनी सारी सीमाएं पार कर चुका था। उसे अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित करने में इतना मजा आने लगा था कि वो कमजोरों के ऊपर अत्याचार करना चालू कर चुका था और उसने हैवानियत की सारी सीमाएं पार कर दी थी। एक दिन जंगल में सफ़र करते वक्त वह परशुराम जी के पिता यानी ऋषि जमदग्नि के आश्रम के सामने जा पहुंचा। वहाँ उसकी नज़र पड़ी गौ माता कामधेनु के ऊपर, एक ऐसी गाय जो किसी की भी इच्छा पूरी कर सकती थी। लोभ में अंधा कार्तवीर अर्जुन गौ माता कामधेनु को खींच के अपने साथ अपने महल ले गया। जब इस बात का पता परशुराम जी को चला तो वह क्रोध में भड़क उठे और उन्होंने सहस्त्रबाहु यानी कार्तवीर अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारा। अहंकार में डूबा सहस्त्रबाहु परशुराम जी को एक साधारण मनुष्य समझ बैठा, लेकिन वह जल्दी ही समझ गया था कि उसने खुद की ही मौत का आह्वान किया है। परशुराम जी ने एक तीर हवा में छोड़ा और देखते ही देखते वो एक तीर हजारों तीरों में बदल गया और उस एक तीर ने सहस्त्रबाहु की पूरी सेना का संहार कर दिया। कोई भी उनके सामने टिक नहीं पाया और देखते ही देखते सहस्त्रबाहु की पूरी सेना ढेर हो गई और अब सहस्त्रबाहु को बचाने वाला भी कोई नहीं था। अब उसने परशुराम जी के साथ अपनी पूरी शक्ति के साथ युद्ध किया, लेकिन परशुराम जी ने एक एक कर उसकी सारी भुजाएं काट दी और उसको ऐसी भयानक मृत्यु दी
इसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, और आखिर में उसका सर उसके धड़ से अलग कर दिया। सहस्त्रबाहु का लोभ और उसका अहंकार उसकी मृत्यु का कारण बना था, लेकिन उसके पुत्रों ने एक ऐसी गलती कर दी थी जिसने उसके पूरे वंश को मिटा डाला। सहस्त्रबाहु की मृत्यु देख उसके पुत्र वहाँ से भाग खड़े हुए, लेकिन बदले की भावना ने उन्हें कहाँ शांत बैठने दिया था। कुछ समय बाद उन लोगों ने अपनी चाल चली। मौका पाते ही उन लोगों ने ऋषि जमदग्नि के आश्रम पर हमला कर दिया और ऋषि जमदग्नि को मार गिराया और 21 बार उनके शरीर पर घाव किए। अपने पिता के शरीर की ऐसी हालत देख परशुराम जी का क्रोध अब अपनी सारी सीमाएं पार कर चुका था, और क्रोध में भरे परशुराम जी ने एक ऐसी प्रतिज्ञा ली जिसने केवल और केवल कार्तिवीर अर्जुन की पीढ़ियां नहीं बल्कि कई क्षत्रिय राजाओं की पीढ़ियों का संहार कर डाला। उन्होंने ये प्रतिज्ञा ली कि मैं परशुराम आज ये प्रतिज्ञा लेता हूँ कि 21 बार इस धरा को क्षत्रियहीन कर दूंगा। माना जाता है परशुराम जी ने कार्तिवीर अर्जुन के उन 100 पुत्रों को इतनी बेरहमी से मारा था जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। सिवाय गर्भवती औरतों के परशुराम जी ने कार्तिवीर अर्जुन की पूरी पीढ़ी को इतनी बेरहम मौत दी जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। कहा जाता है परशुराम जी ने इतने क्षत्रियों को मारा था कि उनके रक्त से 5 नदियां भर गई थी। सालों साल पीढ़ी दर पीढ़ी ये सिलसिला चलता रहा। परशुराम जी सहस्त्रबाहु की 21 पीढ़ियों को लगातार मारते रहे। धीरे धीरे अधर्मी, क्रूर और अहंकारी क्षत्रियों को भी उन्होंने मारना शुरू कर दिया। उनका क्रोध इतना प्रचंड था कि माना जाता है उन्होंने इस धरा को लगभग क्षत्रियहीन ही कर दिया था। इसका असली कारण ये था, अपने सफ़र में भगवान परशुराम जी ने देखा कैसे ये पापी क्षत्रिय अपनी शक्ति के बल पर इतने अंधे हो चुके हैं कि ये कमज़ोरों और मासूमों पर अत्याचार कर रहे हैं। इसीलिए भगवान परशुराम जी ने ठान लिया कि मैं इन सभी पापी क्षत्रियों का विनाश करके इस धरा को पाप मुक्त कर दूंगा। और यही था भगवान परशुराम जी के जन्म का उद्देश्य। पापी क्षत्रियों के अत्याचार से परेशान ऋषि मुनि और मासूम लोगों ने भगवान विष्णु की आराधना की, और उनकी आराधना से खुश होकर भगवान विष्णु ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, मैं जल्द ही एक योद्धा के रूप में धरती पर जन्म लूँगा और इन पापी क्षत्रियों का विनाश कर डालूंगा। कभी कभी एक छोटी सी गलती इतिहास के पन्ने बदल सकती है। ऐसे ही एक छोटे से बदलाव से जन्मे थे भगवान परशुराम। महर्षि रुचिक की पत्नी सत्यवती अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। जब उनकी शादी हुई वो चाहती थी कि उनके माँ बाप का भी कोई वंशज हो, इसीलिए महर्षि रुचिक से उन्होंने एक सर्वश्रेष्ठ पुत्र की कामना की। लेकिन उन्होंने कहा, मेरी माँ का भी एक पुत्र हो जो उनका राजपाट संभाल सके। ऋषि रुचिक ने उनकी कामनाओं को पूरा करने का निर्णय ले लिया। विष्णु पुराण के अनुसार ऋषि रुचिक ने उन दोनों के लिए एक प्रसाद तैयार किया, इसे ग्रहण करके उन दोनों को पुत्र की प्राप्ति होगी। लेकिन इन दोनों प्रसाद के अंदर अलग अलग गुण थे। सत्यवती के लिए एक ब्राह्मण पुत्र और उनकी माता के लिए एक क्षत्रिय पुत्र। लेकिन किसी कारण से ये दोनों प्रसाद आपस में बदल गए। इसके कारण ऋषि रुचिक बहुत क्रोधित हुए। विधि का विधान कोई नहीं बदल सकता। उन्होंने उन्हें बताया कि क्षत्रिय परिवार में पैदा होने के पश्चात भी उनकी माँ एक ब्राह्मण गुणी पुत्र पाएगी और सत्यवती का पुत्र एक ब्राह्मण होने के पश्चात भी एक क्षत्रिय होगा। सत्यवती ने अपनी गलती का एहसास कर ऋषि रुचिक से माफ़ी मांगी, जिसके फलस्वरूप ऋषि रुचिक ने सत्यवती को यह आशीर्वाद दिया कि उनका पुत्र नहीं पोता क्षत्रिय होगा। आगे चल के माता सत्यवती ने जन्म दिया ऋषि जमदग्नि को। आगे चल के ऋषि जमदग्नि ने विवाह किया देवी रेणुका से, जिससे उनको 5 पुत्र प्राप्त हुए। उनमें से सबसे छोटे वाले का नाम उन्होंने रखा राम। बड़े होके शिव जी की तपस्या करने से राम को ये वरदान प्राप्त हुआ कि वो आगे चल के एक बेहद शक्तिशाली और शूरवीर योद्धा बनेगा। अस्त्र शस्त्र में सबसे पारंगत, एक बेहद शक्तिशाली धनुर्धर और एक प्रलयंकारी परशु चलाने वाले परशुराम जी विष्णु जी के एक ऐसे अवतार हैं जिन्होंने कभी अपना शरीर नहीं त्यागा। श्री राम या श्री कृष्ण की तरह वे वैकुंठ नहीं गए और ना ही वो अपने महाविष्णु रूप में आए। वो हमारी कथाओं का एक ऐसा हिस्सा है जो हर युग में मौजूद रहे हैं। माना जाता है कि क्षत्रियों के विनाश के बाद वे अपने पापों का प्रायश्चित करने पहाड़ों में समाधि लेने चले गए। लेकिन कई सालों बाद उनकी समाधि टूटी जब उनके गुरु भगवान शिव का धनुष तोड़ा गया एक क्षत्रिय से। लेकिन ये क्षत्रिय और कोई नहीं, भगवान श्री राम थे। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब प्रभु श्री राम ने महादेव का दिव्य धनुष तोड़ा
तब भगवान परशुराम उनसे मिलने आए थे। भगवान परशुराम ने प्रभु श्री राम की दिव्यता और उनकी शक्ति को पहचाना। वो समझ गए थे कि और कोई नहीं, खुद प्रभु श्री हरिनारायण है। एक क्षत्रिय के रूप में आके प्रभु श्री राम ने साबित कर दिया था कि अब भगवान परशुराम को और लड़ने की आवश्यकता नहीं है। एक अद्भुत दृश्य जहाँ एक अवतार ने दूसरे अवतार की महिमा को स्वीकार किया। इसके अलावा द्वापर युग में भी परशुराम जी का प्रभाव देखा गया, जहाँ उन्होंने भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महान योद्धाओं को शिक्षा प्रदान करी। आज कलयुग में भी ये माना जाता है कि परशुराम जी महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या में लीन है, जो उड़ीसा में स्थित है। वह इंतजार कर रहे हैं अपने अगले शिष्य का, श्री विष्णु के आखिरी अवतार कल्कि अवतार का। कल्कि पुराण के अनुसार परशुराम जी कल्कि के गुरु बनेंगे। कल्कि असुर से युद्ध में और धर्म की पुनः स्थापना के लिए वह भगवान कल्कि की मदद करेंगे। आपके इस बारे में क्या थॉट्स हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ऐसी अनसुलझी, अनसुनी, अनदेखी कहानियों के लिए स्पेक्ट्रल सत्य को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।